हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। तो धोरण 7 में विषय हिंदी में आज આપણે ત્રીજા નિબંધનો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેનું નામ છે 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ। તો સૌથી પહેલા લખી લઈએ અને ત્યાર પછી સમજૂતી મેળવીએ। 15 ઓગસ્ટ भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। बीजो पैराग्राफ, आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए। कुर्बानियाँ दी। आखिर 15 अगस्त 1927 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यार पछीनो पैराग्राफ,
15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। सवेरे ध्वज वंदन और भाषण होते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। शाम को विविध जगह सभाएं होती है। और नेताओं के भाषण होते हैं। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। छेल्लो पैराग्राफ। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। लाल किले पर लाल किले पर
प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। तो જોઈએ આપણે સૌથી पहलो पैराग्राफ। यह 15 अगस्त भारत की आज़ादी का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है कि 15મી ઓગસ્ટ છે એ આપણી આઝાદીનો દિવસ છે અને એ એક રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। आज़ादी के पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। आज़ादी पहला छे भारत पर कोनु शासन हतुं? अंग्रेजोनुं। देश के लोगों ने आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, कुर्बानियाँ दी। देशना लोको छे एणे आज़ादीने माटे केटलाक आंदोलन कर्या अने केटलीक कुर्बानियाँ एटले के एने मोतने घाट पण उतर्या। आखिर 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ। आखिर 15મી ઓગસ્ટ 1947 ना दिवसे आपणो भारत देश आज़ाद थयो। इस दिन से अपने देश में अपना शासन शुरू हुआ। ते दिवसथी आपणा देश में आपणुं शासन शुरू थयुं। इस दिन की खुशी में हर साल 15 अगस्त का त्यौहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आ दिवसनी खुशी थी दर वर्षे 15મી ઓગસ્ટના દિવસે તહેવાર છે એ દેશભર में खूब ज धामधूमथी मनाववामां आवे छे। 15 अगस्त के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। 15મી ઓગસ્ટના દિવસે सार्वजनिक रजाओं होय छे। इस दिन पाठशालाओं में कई कार्यक्रम रखे जाते हैं। ए दिवसे स्कूलों में छे एमां पण केटलाक कार्यक्रमों राखवामां आवे छे। सवेरे ध्वजवंदन और भाषण होते हैं। सवारे ध्वजवंदन अने भाषणनो कार्यक्रम होय छे। इस दिन सरकारी कार्यालयों और अन्य इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। ए दिवसे सरकारी कार्यालयों और अन्य घणी बधी बिल्डिंगों पर राष्ट्रीय ध्वज फरकाववामां आवे छे। शाम को विविध जगह सभाएं होती है। रात्रे छे अलग अलग जगह सभाओं होय छे और नेताओं के भाषण होते हैं अने नेताओं भाषण पण होय छे। कई जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं। केटलीक जगह सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम पण होय छे। इस दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली का रंग देखने लायक होता है। ए दिवसे अपना देशनी राजधानी दिल्ली छे ए खूब ज जोवालायक होय छे। लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। लाल किलो छे त्या प्रधानमंत्री छे आपणो तिरंगो झंडो छे ए फरकावे छे। वे अपने भाषण में देश की जनता को संदेश देते हैं। जय हिंद के नारों से मैदान गूंज उठता है। ए पोताना भाषण में देशनी जनता ने संदेश आपे छे अने जय हिंदना नाराथी आखुं ज मैदान गूंजी उठे छे।
यह स्वतंत्रता दिवस हमें बहुत उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। અને આ સ્વતંત્રતા દિવસ છે આપણે ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક મનાવવો જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો આપણો ત્રીજો નિબંધ 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ। આની આગળનો નિબંધ આપણો કયો હતો? શ્રમ કા મહત્વ। એ નિબંધ લખાઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર આપણે આ ત્રીજો નિબંધ 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ આ નિબંધ લખવાનો છે। તો 2 મિનિટ માટે હું સ્ક્રીન પર રાખું છું કે જેથી કરીને તમે વ્યવસ્થિત અને સારા અક્ષરે વ્યાકરણ વિભાગમાં શ્રમ કા મહત્વ નિબંધ લખાઈ જાય ત્યાર પછીના નવા પેજ પર આ નિબંધ લખવાનો છે। થેન્ક યુ।